स्कूल कमेटी के सदर जनाब वली साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब सलीम ठाकुर साहब को फूल देकर इस्तकबाल करें। मैं इस प्रोग्राम के सदर सलीम ठाकुर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस इदारे के स्कूल कमेटी के सदर जनाब वली साहब का फूल देकर इस्तकबाल करें। ये मोहब्बत है जो यहाँ की लाई है। जोरदार तालियां इलाके समिति के सदस्य। प्रोग्राम में लब्बैक करने वाले माने सर, हम उनका वेलकम करते हैं स्कूल और कमेटी की जानिब से। यहाँ के हरदिल अजीज डॉक्टर शमसुद्दीन साहब का भी फूल देकर इस्तकबाल करें। लखनी साहब, उनका भी फूल देकर इस्तकबाल करें। फेरोज सर, जोरदार तालियां फेरोज सर के लिए। जो हेडमास्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मेरी मुराद सईदा मिस, इनका भी यहाँ पर फूल लेकर हम इनकी अच्छे नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सलीम ठाकुर साहब से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम की रौनक और काफ़ी दिनों तक यादगार बनाने में जो अहम यहाँ शख्सियत मौजूद हैं हमारे दरमियान, वो है आपके चहीते राहिल सोलकर। जोरदार तालियां राहिल सोलकर के लिए। अब एक ऐसी शख्सियत जो ज़ाहिरी तौर पर नहीं लेकिन दिल की अमीर गहराइयों से स्कूल के लिए बहुत फिक्रमंद और कोशां रहते हैं, मुबारक वाड़कर। जोरदार तालियां मुबारक वाड़कर के लिए। ठाकुरवाड़ी की पुलिस पाटिल साहिबा यास्मीन मैडम, इनका भी फूल देकर इस्तकबाल करें। सईदा मिस। आज के मेहमान में खवातीन भी हैं जिनमें लियाकत सिद्दीकी सर की अहलिया, हम उनका भी फूल देकर इस्तकबाल करते हैं। सईदा मैडम से दरख्वास्त है कि वो सिद्दीकी साहिबा। सलीम सर, इनकी अहलिया भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज के करीब आएँ। एक और अजीम शख्सियत जिनके लियाकत सर के सर पर जिनका हाथ है दुआओं का, वो है उनकी माँ, यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी बीटी हाई स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करते हैं। सर के इस प्रोग्राम में काफ़ी उनके स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मैं चंद लोगों को ही जानता हूँ। शब्बीर बोरकर, आप यहाँ आए। वली साहब से दरख्वास्त है कि आप फूल लेकर उनका इस्तकबाल करें। मेहमान फैजान पावस्कर का फूल देकर इस्तकबाल करें। अगर भूल से कोई नाम रह जाए तो आप हरदिल अजीज़ हैं, हमारे दिल की दुआएं और आपका साथ हमेशा इस इदारे से वाबस्ता रहे, यही नेक ख्वाहिशात के साथ आप तक हमारे दिलों का मोहब्बत का फूल पहुँचे। अब आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों की इज़्ज़त इबादत है, मेहमानों की इज़्ज़त इबादत है, यही दिलों की असल दौलत है, यही दिलों की असल दौलत है। यही दौलत हम यहाँ आज ले रहे हैं कि इतने मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और काफ़ी तादाद में यहाँ पर हमारे बाकी दोस्त अहबाब जमा हैं। उस्ताद के ज़िक्र में क्या कहें, कई किताबें, कई औराक़, कई शायरियाँ इनके लिए भर पड़ी हैं। एक उस्ताद, जैसे कि कहा जाता है कि बादशाह तो नहीं होता, लेकिन अपने इल्म से अपने तालिब इल्मों को बादशाह ज़रूर बना देता है। अपने इल्म हुनर से उन्हें इस काबिल ज़रूर बना देता है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में खूब से खूब तरक्की करें और हर मुश्किल को आसान करने की उनकी कोशिश और उनकी हर काविशों को पूरा करने वाले यहाँ पर जो तालिब इल्म हैं वाकई काबिल तारीफ़ हैं। मैं स्कूल के चंद तालिब इल्मों को यहाँ मदऊ करता हूँ, दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए
और अपना इजहार ख्याल करें। मोहतरम हेड मास्टर साहब, मुअज़्ज़िज़ अज़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानात और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू में मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। हमें जीने का सलीका भी सिखाया आपने, हमें जीने का सलीका भी सिखाया आपने, इल्म के साथ अदब भी सिखाया आपने। आज हम सब यहाँ एक ऐसी अजीम शख्सियत को अलविदा कहने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, इखलास, बेहतरीन रहनुमाई से हमारे स्कूल को तरक्की की राह पर गामज़न किया। Our headmaster is leaving us. At this time, I recall the poem by P.B. Shelley titled Ozymandias. It talks about a king who made monuments and statues of himself, but as years passed by, they were all destroyed and buried in the vast endless desert sands. Unlike this king, some others leave their legacy in the heart of people, which is never destroyed. Such a person has been our headmaster. He has scripted love and enduring respect in the hearts of all those who came in touch with him. रहबर तो कैसे पाएंगे मंजिल, हर मुश्किल को जो राह देंगे वो है उस्ताद। दुनिया के हर खौफ को ताबीर देता है, दुनिया के हर खौफ को ताबीर देता है, जिंदगी का मकसद समझाए वो है उस्ताद। इल्म की मोती बिखराते हैं हर सू, दुनिया को जो गहराई सिखाए वो है उस्ताद। मिट्टी को सोना बनाना जिसका हुनर है, खास दिन को फिंदन बनाए वो है उस्ताद। जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी करे अता, जो दिल से अपनायत सिखाए वो है उस्ताद। Sir, your guidance and kindness will always remain in our hearts. On the behalf of every student, I thank you for everything you have done for us. एक बेहतरीन और कामयाब इंसान न सिर्फ अपने काम के मुतालिक बल्कि अपने घर के अफराद के ताल्लुक से भी चौकन्ना रहता है, कामयाब रहता है। तो इसी तरीके से ये मौलवी की तदरीस करते करते लियाकत सिद्दीकी साहब ने, मैं पिछले चंद दिनों से जो सालों में देखा हूँ कि आपका वक्त ज़्यादातर स्कूल में रहा, यहाँ तक कि अपने बच्चों की तालीम और एग्ज़ामिनेशन में भी आप यहाँ पर थे। सर की सिर्फ रहबरी थी, तो ये एक अच्छे माहिर उस्ताद की ये खूबियाँ हैं। हम यहाँ उनकी लड़की महवीश सिद्दीकी जो यहाँ मौजूद हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर के सभी बच्चे अबाउ 90 टॉपर हैं। तो मैं महवीश को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ इजहार ख्याल के लिए कि वो यहाँ आए और अपने ख्याल का इजहार करें। और स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ का और स्टूडेंट्स का, आप सब ने पापा को टीचर या हेडमास्टर की तरह नहीं देखा, आपने इन्हें अपने घर के मेंबर की तरह देखा है। 1996 में जब पापा यहाँ आए थे, इनकी कोई फैमिली नहीं थी, इनके कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं थे, ये एकदम नए थे, एकदम नई जगह थी, नए लोग थे। लेकिन धीरे धीरे ये गांव और ये स्कूल उनके लिए एक दूसरा घर बन गया है। सच कहूँ तो सिर्फ पापा के लिए नहीं, हम सब के लिए भी। मेरी बुनियादी पढ़ाई यहीं के प्राइमरी स्कूल से हुई और बाद में भी समर वेकेशंस में हम लोग यहाँ आया करते थे। एंड मेरी एक आदत से बन गई थी कि मैं स्कूल की लाइब्रेरी से एक बड़ा सा स्टैक इंग्लिश स्टोरी बुक्स का घर ज़रूर ले जाती। Growing up, I never felt like that teaching was just a job for Papa. It was who he was. स्कूल की बेल बजने के बाद भी उनका स्कूल ख़त्म नहीं होता था। जब भी रत्नागिरी आते, कभी स्कॉलरशिप की बुक्स खरीदनी होती थी, कभी वर्क बुक्स का अरेंजमेंट करना होता था, कभी किसी कंपटीशन की तैयारी चल रही होती थी, घर पर भी स्कूल की बातें होती थी। और सबसे ख़ास बात ये कि इनके स्टूडेंट्स हमेशा इनके दिमाग में रहते थे। मुझे एग्ज़ाम्स के दिन भी याद है, सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में भी वो इतनी मेहनत करते थे कि हर छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान देते। सारे क्लास के स्टूडेंट्स को मिक्स करना वाइल मेकिंग श्योर कि एक लड़की के बगल में लड़की बैठे और लड़के के बगल में लड़का ही बैठे। मतलब हर छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल से कैसे निभाना है, ये इनका प्रिंसिपल रहा है। और अगर एक चीज़ जो मैंने पापा से सीखी है तो वो ये है कि एक टीचर की असली सक्सेस उनके खुद के अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उनके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट में रहती है। कोई स्टूडेंट कोई ऐसे कंपटीशन जीत ले,
साइंस एग्जीबिशन हो या सालों बाद कोई एक्स स्टूडेंट मिल जाए, उस खुशी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैं सच में मानती हूँ कि उनकी सबसे बड़ी अर्निंग उनके स्टूडेंट्स का प्यार और उनकी रिस्पेक्ट है। पापा, आपने हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं सिखाया, आपने हमें सिंसियरिटी सिखाई, ऑनेस्टी सिखाई और ये सिखाया कि अगर कोई जिम्मेदारी मिले तो उसे पूरे दिल से कैसे निभाना चाहिए। रिटायरमेंट इज़ द एंड ऑफ योर सर्विस बट नॉट द एंड ऑफ योर इम्पैक्ट। The lessons you have taught, the values you have shared, and the lives that you have changed will stay with your students for years to come. Thank you for showing us what dedication really looks like. We are incredibly proud of you. और आखिर में एक बार फिर से गांव के हर एक इंसान का दिल से शुक्रिया। Thank you for welcoming him with so much warmth all those years ago and giving him not just a place to work but a place to belong. Congratulations on an incredible 30 years journey. Thank you. वालिदैन की शफकत किस कदर अहम होती है, ये सिद्दीकी ने अभी बताया। Everybody, respected लियाकत सर जी, यहाँ के कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ठाकुर साहब और सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल माय brothers and sisters. Today, it is a very grateful ceremony. I want to convey my thanks to you, to the students who arranged it, because I know I was at that time 1996. I was in Wada High School. And I was, already I was permanent there, but very few teachers and other teachers were not permanent and not secure in their service, and everybody want to go to Sangatna, talk with us, talk with them, and it's my first meeting. For that reason, I was here, and at that time I think जनाब ठाकुर, मैं उनका याद नाम नहीं लिया सकता, लेकिन उपरांत सर और उसके पहले जो हेडमास्टर थे ना, इसमें मुझे लगता है हाँ मुश्ताक अहमद सर, बहुत बड़े दिल के आदमी थे, और वहाँ जब आते थे ना तो उनसे बातचीत होती, और जो नया टीचर आता है उससे हम पहले बातचीत करते थे, क्योंकि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये बताते, और हम उनसे मिलते। और फिरोज पवार सर को दावा देता हूँ कि वो यहाँ आए इस शेर के साथ कि संग बे कीमत को तराशा जोहर कर दिया, संग बे कीमत को तराशा जोहर कर दिया, शमए इल्म से दिल को मुनव्वर कर दिया, शमए दिल को मुनव्वर कर दिया। जनाब फिरोज सर। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के सदर, इस इदारे के चेयरमैन मोहतरम मौलवी ठाकुर साहब, उनके तमाम कमेटी मेंबरान, वाड़ा स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर मोहतरम माने सर, इस स्कूल के रिटायर्ड सर मोहतरम पठान सर, मेरे दोस्त डॉक्टर शमसुद्दीन, इस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा सईदा मैडम, उनके तमाम माविन साथी, जिनके लिए ये महफिल सजी है, वो हर दिल अजीज हस्ती मोहतरम लियाकत सर, कुछ ख्वातीन हजरात भी इस प्रोग्राम में बैठी हैं, तमाम तलबा और तालिबात, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए आज ये मिन्नत उठाए हैं, वो तमाम एक्स स्टूडेंट। देखिए, गवर्नमेंट का एक रूल है कि उम्र की 58 साल होने के बाद हर सरकारी मुलाजिम को जो है
उसको अपने पेशे से सुबकदोश होना पड़ता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे लियाकत सर भी जो है 30 जून को इस मुअल्लिमी के मुलाजिमत से सुबकदोश हो चुके हैं। लियाकत सर के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ कि लियाकत सर नरम दिल और बिल्कुल सादा मजाज इंसान है। वो तमामों के साथ जो है हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा हंसते हुए जो है पेश आते थे। अब दोस्तों, अब हम प्राइमरी गेट पढ़ते हैं। अब प्राइमरी का निज़ाम संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो अब प्राइमरी अगर हमको निज़ाम संभालना मुश्किल होता है तो फिर हाई स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए कितना मुश्किल होता होगा। मगर ये हाई स्कूल का निज़ाम संभालते वक्त उनके चेहरे पर कभी जो हमको तान तनाव नजर नहीं आता। लियाकत सर से कभी भी मिलो तो हंसते मुस्कुराते ही हमेशा पेश आते थे। लियाकत सर की कारकर्दगी में हाई स्कूल का रिजल्ट हमेशा 100%, मतलब जो हाई स्कूल का पहले से जो सिलसिला चलते आया 100% रिजल्ट, 98% रिजल्ट, 95% रिजल्ट, ये हमेशा जो है बना रहा। रिजल्ट को उन्होंने कभी गिरने नहीं दिए। अब मैडम, जिम्मेदारी आपकी है कि आपको ये जो है रिजल्ट संभालना है। मैं आखिर में जो है मेरे गांव नवानगर और मेरे गांव काती की तरफ से लियाकत सर के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला लियाकत सर आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमेशा सुकून दे और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं यहाँ के हड्डी अजीज डॉक्टर शमसुद्दीन साहब को यहाँ मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपने जोरदार तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीब के खुसूसी मेहमान लियाकत सिद्दीकी सर और यहाँ पर हमारे इस तकरीब के जो सदर है सलीम ठाकुर सर, हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमान माने सर और स्टेज पे सभी बैठे हुए मेहमान और प्यारे बच्चों, आज की इस तकरीब का जो है इस तकरीब को जो यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है वो हमारे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो एक लंबा अरसा जो है हमारे इस स्कूल में जो है तकरीबन 30 साल के करीब जो है हमारे स्कूल के लिए दिया, हमारे स्कूल की खिदमत करते रहे, हमारे स्कूल से जुड़े रहे और उनका जो है इस 30 जून को जो है रिटायरमेंट हो चुका है। मैंने जो है लियाकत सर को जो देखा है एक ऑनेस्ट, एक वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर और एक पंचुअल स्टाफ जो है उस्ताद के तौर पर देखेगा। ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ स्कूल से जुड़ी रही, दीन तालीम में जो है हमारे मस्जिद से भी जुड़े रहे और हर वक्त जो है कभी उनके जो है फेस पे कभी ऐसी नहीं रही कि भाई सबसे मिलना जुलना ही होता रहा। और हमारे जब लियाकत सर जो है तकरीबन 96 में यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, फिर उन्होंने जो है एज ए टीचर, फिर उसके बाद हेड मास्टर को एज ए असिस्टेंट हेड मास्टर और पिछले तकरीबन 4 सालों से एज ए हमारे हेड मास्टर रहे। और इस दौरान एज ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट मेरा उनसे रब्ता होता रहा। मैंने हमेशा ही देखा है कि उन्होंने न सिर्फ इन्होंने अपने ऑफिस के वर्क को अपने ध्यान में रखा, बल्कि उन्होंने हर वक्त बच्चों की स्टडी, उनके एकेडमिक जो एकेडमिक एजुकेशन को उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए। और 4 सालों से हमारे जो स्कूल की बहुत सी चीज़ों को उन्होंने रद्द बदल करके रख दिया। बहुत से चेंजेस आए हमारे स्कूल में, हम बहुत खुश थे और हर साल वो हमेशा वही उसी तरह से मेहनत करते रहे और आज उनका रिटायरमेंट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सर जहाँ भी रहेंगे हमारी इस अदारे से जुड़े रहेंगे और वक्तन फ़ौक्तन जब भी हमारे अदारे को जब भी उनकी कमी महसूस होगी, सर जो है हमारे साथ यहाँ जुड़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इनको खैर वाफियत से रखे और इनकी फ्यूचर रिटायर लाइफ जो पुरअमन, पुरसुकून और
जो है हेल्दी रहे। बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो है ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। हमारे कुछ बच्चे इंजीनियर हो चुके हैं और इस वक्त बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम इस वक्त हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर, जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर इंजीनियर हो के आए हुए। और इस वक्त सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ पर एरिया के जो ब्लॉगर जनाब राहिल सोलकर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ताल्लुक जो है इस स्कूल से रहा है। मैं 1988 के बैच से रहा हूँ और राहिल सोलकर के वालिद मरहूम वकील मोहम्मद जो हमारे दोस्त रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि इनकी जो पॉपुलैरिटी को देख के बड़ी खुशी होती है। और कुछ बच्चे जो है जैसे कि तलाह है, ये बच्चे जो है क्वालिफाइड बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है। मैं सभी आए हुए बच्चों का, मेहमानात का और दूर से आए हुए जैसे माने सर है और हमारे एक एक्स टीचर सलीम सर जो मेरे काफ़ी दिनों से मेरी मुलाकात हो गई, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और उनके फैमिली जो यहाँ पर बड़े दूर से जो आए हुए हैं मुशक्कत लेके, और हमारे लियाकत सर की फैमिली के वालिदा जो है, मैं इन्हीं सभी का शुक्रिया करता हूँ। और आखिर में इस तकरीब का शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मेरे ख्याल से जब लियाकत सर यहाँ पर आए थे, हम लोग उनकी पहली बैच थे। और शायद आप लोगों को बताते चलूँ कि 10वीं जमात में मैं 1 मार्क्स से फेल हो गया था, लेकिन मेरी हिम्मत अफजाई उन्होंने ही किए थे। उन्होंने बताए थे कि 1 मार्क्स वगैरह कितना कीमती होता है और आगे ज़िंदगी में उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी होती है। तो उनकी दुआओं का ही असर है कि उसके बाद पढ़ाई शुरू रही और इस काबिल बन सका कि आप जैसे तलबाओं को भी मैं वो दरस देता चलूँ। तो ये उनका बड़ा एहसान था उस वक्त कि हमारी हौसला अफजाई की, आप लोग की भी की और आप भी बड़े बनते रहें। तो ऐसी दुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में हर वक्त सेहतयाब रहे, खुशहाल रहे। आखिर में यही कहना चाहूँगा सर कि लाइफ इज नेस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, इट कॉल्स अस व्हेन यू हैव योर ओन पास्ट मोमेंट। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले यहाँ मौजूद हमारे मोहतरम मेहमान, टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा आदाब सलाम। मेरा नाम राहिल फ़कीर मोहम्मद सोलकर, ये मैं हर वीडियो में, हर ब्लॉग में आप लोगों ने सुना होगा। आज मैं यहाँ एक ख़ास वजह से खड़ा हूँ। आज हम सब अपने मोहतरम लियाकत सर को उनकी रिटायरमेंट के मौके पर इज्जत और मोहब्बत के साथ रुखसत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर ने इस स्कूल में अपनी ज़िंदगी के 30 साल सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बनाई है। आज उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, बहुत से लोग अलग अलग पोजीशन पर काम कर रहे हैं। एक बात मैं हमेशा मानता हूँ कि जब भी कोई घर बनता है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद मजबूत होना चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत हमेशा मजबूत रहती है। उसी तरह हर स्टूडेंट्स की बुनियाद उसके उस्ताद होते हैं और उस्ताद ही वो बुनियाद मजबूत बनाते हैं। और हमारी बुनियाद मजबूत बनाने वाले उस्तादों में मैं लियाकत सर का लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आज भी वो वाक़या याद है कि 7th स्टैंडर्ड के बाद जब हम गांव से 8th स्टैंडर्ड पे यहाँ पर आए तो हम सब, कुछ मेरे लिए नोन थे, कुछ मेरे लिए अननोन थे। हम 8th स्टैंडर्ड में सब बैठे और बस एक ही सवाल चल रहा था कि हमारे क्लास टीचर कौन है, हमारे क्लास टीचर कौन है। फिर ऐसा पता चला कि लियाकत सर आपके क्लास टीचर है। लियाकत सर आए, लियाकत सर आने के बाद इंग्लिश पढ़ाते थे लियाकत सर। मुझे आज भी याद है, एक टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट कीपिंग इट फ्लैशिंग फ्रॉम द लाइट। या आज भी वो पोएम मुझे याद है। 2010 में मैं यहाँ पर आया था, 2010 से 2013। तो लियाकत सर के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। मैं जो भी हूँ उसमें मेरे वालिदैन के बाद अगर किसी का बड़ा हिस्सा है तो वो मेरे टीचर्स का है और उनमें लियाकत सर का नाम भी हमेशा शामिल रहेगा। आज सर इस स्कूल के हेडमास्टर के रूप में रिटायर हो रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी फख्र की बात है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाया है
और इसी मेहनत की वजह से आज वो इस मुकाम पर रिटायर हो रहे हैं। 30 जून को 30 साल जिंदगी यहाँ पर इस स्कूल को दिए हैं। सर, रिटायरमेंट से सिर्फ नौकरी का आखिरी दिन नहीं होता, एक अच्छी टीचर की तालीम और उसकी दुआ कभी रिटायर नहीं होती है। आपने जो रोशनी हम सबकी ज़िंदगी में फैलाई है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको खुश रखे और आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बोलते हुए ही मुझे बहुत सारी यादें याद आ रही है। हम यहाँ आया करते थे आप ही की तरह, यूनिफॉर्म में फुल टिप टॉप तैयार होके, बस टाई नहीं पहना है मैंने आज। मेरे बालों को देख के जज मत करिएगा। आई यूज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट। आई एम श्योर सारे टीचर्स एग्री करेंगे, अब थोड़ा चेंज हो गया हूँ। सो मेनी ऑफ द टीचर्स रिमेंबर मी, और फॉर मेनी ऑफ द टीचर्स आई एम न्यू फेस। उन्हें मेरा नाम भी पता नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद तलहा निसार है। मैं सर के टाइम में, सर यूज़ टू बी आवर क्लास टीचर। सर हमारे बैच के 2 दफ़ा बने हुए क्लास टीचर हैं, और आई एम श्योर सर के लिए भी किसी वजह से हम वन ऑफ द फेवरेट बैचेस में से एक होंगे। मैंने कुछ ज़्यादा लिखा तो नहीं है, बस कुछ तैयार किया हुआ है, तो मेरी टूटी पीटी उर्दू को जो है आप एक्सेप्ट कीजिएगा। का काम जो है दिन के स्टार्टिंग में ही होता है, तो क्लास टीचर जब अटेंडेंस के साथ अपनी क्लास शुरू करता है तो मैं समझता हूँ कि वो क्लास के ऊपर, सारे तलबा के ऊपर अपनी एक दिन के शुरुआत में ही एक एनर्जी छोड़ देते हैं। तो सर का बिहेवियर ही ऐसा है, स्वीट है। बाकी किसी टीचर के इसमें मैंने इतना स्वीटली ये नहीं देखा जैसा मैं समझता हूँ। सर मुझे बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पर। सर के साथ हुआ 9th स्टैंडर्ड में। सर यूज्ड टू बी आवर इंग्लिश टीचर एज वेल। सो 9th में मेरे किसी दफ़ा एवरेज से थोड़े कम मार्क्स आए थे। सो टेस्ट एग्ज़ाम जो भी होता है उनके मार्क्स जब शो करते हैं, सो सर मुझे भी पेपर थमा कर ऐसे मार्क्स बता रहे थे, तो उनको भी थोड़े कम लगे। तो उन्होंने मुझे कुछ ताना नहीं मारा, कोई डांटा नहीं या सवाल नहीं किए, बस मुझे इतना कहकर भेज दिया कि इतना नहीं चलेगा। तो मुझे उस दफ़ा लगा सर मुझे डांट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, बट अब जाकर ऐसा समझ में आता है कि सर को पहली बार डांटना आता ही नहीं। सर इतनी धीमी आवाज़ में डांटते हैं कि मुझे लगता है कोई और टीचर इतनी धीमी आवाज़ में डांटता नहीं होगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी को डांटना है तो आपकी आंखों में स्ट्रेट देखते हुए, बड़ी आंखें करते हुए, आपकी नज़रें भी कहीं झुकने नहीं देगा कोई इंसान अगर डांटना चाहे तो। बट सर ऑन द अपोजिट हैंड बिल्कुल अपनी गर्दन झुकाकर बस आप ही को देखते हैं, इस तरह देखते हैं कि लगता नहीं वो डांट रहे हैं। बट उस वक्त मुझे ज़रूर डर लगता था सर से भी, ऐसा नहीं कहूँगा, बट अब जाकर ऐसा लगता है सर बहुत स्वीट थे। अपनी ज़िंदगी के 30 साल EPT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को दिए। आवर रिस्पेक्टेड हेडमास्टर मिस्टर लियाकतुल्लाह सिद्दीकी सर, मैं यहाँ एज एन एक्स स्टूडेंट खड़ा हूँ और साथ ही फाउंडर फैमिली का हिस्सा होने के नाते मुझे लगता है कि स्कूल की प्रोग्रेस सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर 30 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग जर्नी। आज हम सिर्फ आपको फेयरवेल नहीं कह रहे, हम आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपको सिंसियरली थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सर फॉर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन। वी विश यू अ हेल्दी, पीसफुल एंड हैप्पी रिटायर लाइफ अहेड। ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन, मैं आज आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हम सब जब भी कैंपस में आते हैं तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं देखते, हम अपना बचपन देखते हैं, अपनी मेमोरीज देखते हैं, और इसीलिए अगर स्कूल को हमारी ज़रूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आज एजुकेशन बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। स्टूडेंट को सिर्फ बुक्स नहीं, डिजिटल रिसोर्सेज, स्मार्ट क्लासरूम और बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। हम भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन हर अच्छे इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मेरी सभी एक्स स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट द स्कूल इन व्हाटएवर वे यू कैन, फाइनेंशियली, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और उससे भी इम्पोर्टेंट अपना वक्त दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज तक कभी स्पीच वगैरह कुछ दिया नहीं हूँ। आज बस आपका शुक्रिया अदा करने के लिए सर मैं यहाँ पे आया हूँ।
मुझे याद है जब मैं 7th पास करके एज अ फर्स्ट रैंकर आया था यहाँ पे खाती से, और आप हमारे 8th के पहले क्लास टीचर। आपने पूछा था कि कौन क्या बनना चाहता है अपना इंट्रोडक्शन के साथ, तब मैंने कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज मैं बन गया हूँ। और आपका स्पेशली मुझे इसलिए शुक्रिया अदा करना है क्योंकि आप मेरे पहले इंग्लिश टीचर थे। प्राइमरी में चूँकि लिखना पढ़ना वो सब सिखाते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल इंग्लिश है, जो ग्रामर एंड ऑल दैट सब, वो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। और जैसा मेरे जॉब का नेचर है, एक्चुअली आई एम करंटली वर्किंग एज अ टीम लीड फॉर MNC व्हिच इज पार्ट ऑफ अ बिग 4 इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे मैं टीम लीड करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर 7 पीपल हु आर रिपोर्टिंग मी एंड आउट ऑफ व्हिच few ऑफ देम आर इंजीनियर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि जो कॉन्वेंट से पढ़ के आए हैं आज उनसे बेहतर तो नहीं कहूँगा, बट उनके कंपैरिजन में कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी उर्दू स्कूल या वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ा। तो उसके लिए मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, और बस यही कह के मैं अपनी स्पीच खत्म करूँगा। एंड आई विश यू द लक दैट यू हैव सर्व्ड वेल ड्यूरिंग योर 30 years of service. I wish you the luck and very happy retirement and a blessed life ahead. इंसान बनाया आपने जनाब वैका सिद्दीकी साहब। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं कभी स्पीच पढ़ कर नहीं दिया, तैयारी नहीं दिया। ये पहला मौका है कि मुझे स्पीच तैयार करनी पड़ी, क्योंकि जज्बात के रूप में शायद मैं अच्छी तरह बोल ना पाऊँ। I feel I am unable to speak any hardy words. So मैं थोड़ी छोटी सी स्पीच तैयार किया और कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मजलिस जनाब सईद ठाकुर साहब, मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन रईस ठाकुर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब जनाब मिस सईदा खान, तमाम अस्ताद कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, दायरे से बैठे हुए तमाम मेहमान, मेरे अज़ीज़ सादिक़ तलबा, मेरे प्यारे तलबा तलबात, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और मौजूद तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे एक मुअल्लिम, एक मुरब्बी और फिर इस अजीम अदारे के हेडमास्टर की हैसियत से खिदमत का शर्फ अता फरमाया। आज मैं आप सबके सामने ऐसे जज्बात के साथ खड़ा हूँ जिनमें खुशी भी है और जुदाई का एहसास भी। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने मुझे दयानत, इखलास और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, और उदासी इस बात की है कि आज इस अदारे से बतौर हेडमास्टर रिटायर हो चुका हूँ। जब मैं अपने इस तवील सफ़र पर नज़र डालता हूँ तो मुझे सिर्फ क्लासरूम, इम्तहानात या स्कूल की बिल्डिंग नज़र नहीं आती, बल्कि सैकड़ों मुस्कुराते चेहरे, कामयाब तलबा, मुखलिस असातिज़ा, वालिदैन का एतमाद और बेशुमार खूबसूरत यादें नज़र आती हैं। यही मेरी ज़िंदगी का असल मकसद था। हज़रत अली का कौल है, जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ। अंग्रेज़ी का खूबसूरत कौल है, अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर ही इन्फ्लुएंस एंड्स, यानी एक उस्ताद के असरात हमेशा बाकी रहते हैं और वो कभी नहीं जान सकता कि उसकी तालीम कहाँ तक पहुँचेगी। मेरे लिए इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म बांटने और नई नस्ल की तरबियत का मौका अता फरमाया। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ऐसी जात दे जिसमें मुझे कौम की खिदमत करने का मौका मिले, तो इससे बेहतरीन जात कोई हो ही नहीं सकती है। और अल्लाह के भी शुक्र है, मैं भी दोहरा चुका हूँ कि यहाँ के पहले हेड मुदर्रिस हेड मास्टर मेरे भाई साहब थे,
और मुझे भी अल्लाह ने ये नसीब फरमाया कि मैं भी एक हेडमास्टर होकर यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे रब, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तालीम सिर्फ किताबों का इल्म नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक, सच्चाई, दयानत, मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत का नाम भी है। मेरे अजीज़ साथियों, टीचर्स हजरात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमने एक टीम की तरह मिलकर काम किया, मुश्किलात का सामना किया, खुशियाँ बांटी और इस इदारे की तरक्की के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की। मैं अपने सीनियर्स को भी याद करना चाहता हूँ इस मौके पर, गुफरान सर हों या मखदूम रशीद सर, मुमताज़ सर, मुमताज़ सर, शकील सर, सलीम सर व तमाम हजरात जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सीनियर के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने का हमको मौका मिला, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आज इस अदारे ने कोई मकाम हासिल किया है तो उसमें हर उस्ताद, हर मुलाजिम, टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ और हर फर्द की मेहनत शामिल है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान की काम आए दुनिया में इंसान की इंसाफ। मेरे प्यारे तलबा, आप ही मेरी खिदमत का असल मकसद थे। अगर कभी मैंने सख्ती की तो सिर्फ आपके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए की थी। हमेशा याद रखिए, हमेशा सच बोलिए, वालिदैन की खिदमत करिए, असातिज़ा का एहतराम करिए, वक्त की कदर करिए, नमाज और अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने मुल्क और माशरे के ज़िम्मेदार शहरी बनिए, खूब पढ़िए लिखिए और मुल्क का नाम रोशन करिए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मेरे अजीज़ साबिक़ तलबा, आज आप सबको यहाँ देखकर मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया है। एक उस्ताद के लिए इससे बड़ा एहसास कोई नहीं हो सकता कि बरसों बाद भी उसके शागिर्द उसे मोहब्बत और एहतराम के साथ याद रखें। आज आपने मेरी रिटायरमेंट के मौके पर ये जो खूबसूरत तकरीब या प्रोग्राम मुनक़द किया है, जो मुझे इज़्ज़त दी है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती इनाम है। आप सब मेरी मेहनत का समर, मेरी ज़िंदगी का सरमाया और मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत कामयाबियाँ अता फरमाएँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों को निभाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों, दोस्तों का एहतराम कीजिए, क्योंकि मोहब्बत और एहतराम ही इंसान को हकीकी मानों में बड़ा बनाती है। आज मैं एक ऐसी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी खामोश कुर्बानियों के बगैर शायद मैं इस अदारे की इतनी खिदमत न कर पाता। सबसे पहले मैं अपनी अहलिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझा और हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। स्कूल के प्रोग्रामों, तकरीबात हों या दीगर तैयारी, ख़रीदारी से लेकर सामान की खूबसूरत पैकिंग तक हर मरहले में वह मेरे साथ रहीं। जब मैं इम्तहानात, स्कूल की जिम्मेदारियों और खुसूसन खारेपटन सेंटर में बोर्ड के इम्तहानात की मसरूफियात में होता था, तब उन्होंने घर, बच्चों की तालीम, इम्तहानी मराकज़ सेंटर पर बच्चों को ले जाना, वालिदैन की जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी स्कूल में, उसमें जाना, हर घरेलू जिम्मेदारी खुद दिली से संभालना, ताकि मेरी पूरी तवज्जो के साथ अपने तलबा और अदारे की खिदमत कर सकूँ। मैं अपने बच्चों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कभी मेरी मसरूफियात का शिकवा नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। हकीकत यह है कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि मेरी अहलिया, मेरी औलाद, मेरी पूरी फैमिली की मोहब्बत, कुर्बानी, सब और दुआओं का समरा है। अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी बीवी वालदा मौजूद नहीं है यहाँ पर, उनके बारे में दो चार लाइन लिख के लाया था। मैं एक ऐसी अजीम हस्ती का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो आज हमारे दुनिया में थी, अभी कहीं गई हुई हैं। मेरे वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद उन्होंने न सिर्फ माँ बल्कि बाप का भी किरदार अदा किया।
सब्र, हिम्मत और मोहब्बत के साथ निभाया। उन्हीं की मेहनत, दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है कि हम 3 बहन भाई आला तालीम से आरास्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको सरकारी मुलाजिमत की सआदत नसीब हुई। आज अगर मुझे ज़िंदगी में इज़्ज़त, मुकाम और कामयाबी मिली है तो इसमें आपकी दुआओं और कुर्बानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको सेहत, खुशी, इज़्ज़त, सुकून और लंबी उम्र अता फरमाए। शमा बनकर जो जले वही रोशनी देता है, शमा बनकर जो जले वही रोशनी देता है, इल्म बांटने वाला हमेशा जिंदा रहता है। बिछड़ना शर्त सफ़र है मगर यह याद रहे, बिछड़ना शर्त सफ़र है मगर यह याद रहे, दुआओं के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। अगर मेरी किसी बात, किसी फैसले या किसी रवैये से किसी असातिज़ा साथी, किसी तालिब इल्म, वालिदैन, किसी अजीज़ या हमारे कमेटी मेंबरान को कभी दुख पहुंचाओ तो मैं नहायत आज़ादी के साथ माफ़ी चाहता हूँ। इंसान ख़ता का पुतला है और माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर में मैं अदारे की इंतज़ामिया, तमाम असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले जो प्यून्स हैं, हमारे क्लर्क्स हैं, वालिदैन, पेरेंट्स जो आए हुए हैं, अपने मौजूदा और साबिक़ तलबा और तमाम मेहमान ग्रामी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं मुलाजिमत से ज़रूर रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन एक उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बत, मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा आप सबके साथ रहेंगी। चिराग इल्म जलता रहे यही मेरी दुआ है, चिराग इल्म जलता रहे यही मेरी दुआ है। इस रोशनी में मेरी पहचान हमेशा जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, असातिज़ा को अखलास, तलबा को कामयाबी, वालिदैन को खुशियाँ और हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक इस अदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ गांव के हमारे चंद शख्सियात का भी नाम लेना चाहेंगे। जो जब मैं 1996 में आया था, लगभग 30 साल पहले, तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है, उतनी दूर से मैं अनजान जगह आया था, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने साथ दिया और गांव के तमाम लोगों ने साथ दिया। कुछ लोग वाइस साहब के स्टूडेंट होने के नाते काफ़ी हमसे मोहब्बत रखते थे। जिसमें एक नाम लेना चाहेंगे, मरहूम नज़ीर मंचेकर साहब काती के। इस तरह से गांव के बहुत से अफराद, जनाब इस्माइल ठाकुर साहब, जनाब वलीद ठाकुर साहब, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, शकील भाई और तमाम ये साबिर भाई और जितने जो बैठे हुए हजरात जितने हैं, एक एक के नाम लेना मुश्किल है। उन्होंने बहुत ताउन किया, बहुत साथ दिया। कभी कोई देखा, डॉक्टर मखसूस साहब का खास नाम लेना चाहेंगे, हमेशा साथ दिया। हमारे माने सर का नाम लेना चाहेंगे। 1996 से वो हम उस वक्त आए थे तब टेम्पोरी सर्विस थी हमारी, हर 1 साल के लिए हमारा अप्रूव होता था। उस वक्त इन्होंने उस वक्त से साथ दे रहे हैं। और EBT हाई स्कूल का कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो बेचारे पूरे अपनी उससे लग जाते थे, मेहनत करते थे, ये ऑफिस तक जाते थे और स्कूल को के लिए, हमारे लिए बहुत किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से उनको अच्छी सेहत दे और उनको तमाम आगे जो उनकी खुशी दे। इस साथ मैं गांव वालों, काती, जम्बारी, सागवा, ठाकुरबाड़ी, नवानगर, तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे अल्लाह अच्छी सेहत दे। अल्लाह हाफिज़। हैं आपकी कुर्बानियाँ बेमिसाल, हमेशा आप हमारे दरमियान रहेंगे, यही नेक ख्वाहिशात के साथ। कुछ नाम हम लेना चाहते हैं जिन्होंने बहुत हमारी हौसला अफजाई किया, इंकरेज किया। तो पहला नाम है जनाब असलम ठाकुर साहब, जनाब इम्तियाज़ ठाकुर साहब, जनाब आकिफ ठाकुर साहब, नफीस ठाकुर साहब, यूनुस ठाकुर साहब। और इस तरह से हाँ, मूसा ठाकुर साहब,
और फ़हीम अब्दुल हमीद ठाकुर साहब, मुबारक बाड़कर साहब, सुहेल अब्दुल करीम ठाकुर साहब, ये ऐसी हस्तियाँ हैं जो नाम में ना बहुत ज़रूरी था हमको, जो बहुत जो हमारा 3 साल का जो हमारा हेडमास्टरशिप था, 3 साल में हेडमास्टर के तौर पर काम किया, 6 महीना में इंचार्ज के तौर पर काम किया। इस दौरान इन्होंने बहुत हमारी मदद किया, हौसला अफजाई किया। इनके बिना हौसला अफजाई के, बिना इंकरेजमेंट के मैं शायद काम अच्छी तरह नहीं कर सकता था। असलम भाई से कोई से बेचारा फ़ोन करते थे, देर तक बात करते थे। ये सोचता हमारे यूनिटी एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब मोहम्मद भाई, इनसे बात होती थी, हमेशा हौसला अफजाई करते थे, मसाइल पूछते थे, हम हल करेंगे। इस तरह से हम एक नाम और लेना चाहेंगे, आसफ दादन साहब, कोकल बैंक के जो डायरेक्टर साहब हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा सर जितने भी बच्चे हैं कमज़ोर हैं, जो माशी लिहाज से कमज़ोर हैं, सबकी फ़ीस हम देंगे, आप एडमिशन लीजिए होगा। तो ऐसी हस्तियों का नाम लेना बहुत ज़रूरी था और उनसे अभी बात हुई, कल ही बात हुई और उनसे हमने दरख्वास्त भी किया, बात हुई कि आगे भी हम स्कूल के लिए इस तरह से कोशिश करते रहेंगे और भरपूर ताउन करते रहेंगे। हमने सईदा मिस्कू का नंबर भेजा, उससे बात किया, उनका नंबर उनको दिया, कभी कोई ज़रूरत होगी तो वो शख्स जो है हमेशा तैयार है मदद करने के लिए। कल यूनुस भाई से बात हुई थी, कतर से फ़ोन आया था, उन्होंने भी कहा सर स्कूल में जो भी कमियाँ हो, जो भी ज़रूरत पड़े हम लोग तैयार हैं, पूरा स्कूल ताउन करेंगे। तो इसी इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझ रहे थे। और भी बहुत से अफराद हैं जिनका नाम नहीं ध्यान में है, सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिखर जाऊँगा, मैं तो खुशबू हूँ, फिजाओं में बिखर जाऊँगा। जनाब सलीम ठाकुर साहब यहाँ आए और अपनी बात पेश करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल सलीम ठाकुर साहब। लियाकत सर, स्कूल कमेटी, अरकान, असातिज़ा और तालिबात, मैं इस स्कूल के सेकंड बैच का तालिब इल्म हूँ। उस वक्त 1969 में पहली बैच थी और मैं 1970 की बैच का तालिब इल्म हूँ। तब स्कूल एक घर में जो अजीज़ निज़ामुद्दीन साहब के घर में हुआ करती थी, उसके बाद में इसकी संग बुनियाद रखी गई। उसके बाद लास्ट 5 साल से मेरी और मुझ हेडमास्टर की ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े, नहीं तो हम काम की वजह से बाहर रहते थे। 40 साल में कोई ताल्लुकात नहीं थे। मैंने उनको इस दरमियान बहुत ही करीब से देखा। मैंने हमेशा उनको एक ऐसे इंसान के तौर पर पाया जिसने अपनी ज़ात से पहले हमेशा स्कूल के मफाद को तरजीह दी। उन्होंने खामोशी से और दियानतदारी से और पूरी लगन के साथ काम किया। उन्होंने कभी शोहरत या तारीफ़ की ख्वाहिश नहीं रखी। इनकी ख्वाहिश सिर्फ स्कूल की तरक्की और तालिबात की कामयाबी थी। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को सिर्फ एक मुलाजिमत नहीं समझा बल्कि एक इबादत समझकर अदा किया। ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। इनकी रिटायरमेंट यकीनन स्कूल के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। एक असातिज़ा की असल कामयाबी इनकी मुलाजिमत के साल नहीं होते, वो हज़ारों शागिर्द होते हैं जिनकी ज़िंदगियां इन्होंने सवारी। लियाकत सर, आपने हज़ारों तालिबात की रहनुमाई की, उन्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दी, हमेशा याद रखी जाएगी। मैं तमाम साबिक तालिबात की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी क़ियादत का शुक्रिया, आपकी दियानतदारी का शुक्रिया, आपकी मेहनत का शुक्रिया, आप सबसे बढ़कर स्कूल से आपकी बेल मोहब्बत का शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, सुकून और अपनी
खाने के साथ बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। रिटायरमेंट खिदमत का इख्तिताम नहीं बल्कि एक ज़िंदगी के एक नए खूबसूरत सफ़र का आगाज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी अपने तजुर्बे और रहनुमाई से इस अदारे की खिदमत करते रहेंगे। आखिर में मैं मौजूदा तालिबात से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, अपनी तालीम की कदर करें और इस अदारे को कभी न भूलें, क्योंकि यही अदारा आपकी ज़िंदगी की बुनियाद है। आखिर में एक बार फिर अपने महबूब हेडमास्टर जनाब लियाकतुल्लाह सिद्दीकी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद, दुआएं और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत में रखे, सेहतमंद रखे, खुश व खुर्रम और कामयाबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं सभी तालिबात का भी और जिन्होंने इस महफिल को कामयाब बनाने की पुरजोश कोशिश की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जनाब लियाकत सिद्दीकी साहब की अलविदाई तकरीर, इसकी इख्तितामी कड़ी से पहले मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर एक्स स्टूडेंट तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम के सदर से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के रूए रवा जनाब लियाकत सिद्दीकी साहब को अपनी मोहब्बत के लिए तोहफा पेश करें। मैं एक्स स्टूडेंट को यहाँ दावत देता हूँ कि वो सामने आए और सदर साहब अपने हाथों से जनाब लियाकत सिद्दीकी सर को इनके एजाज़ में ये तोहफा पेश करें। गुल देकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एजाज़ में पेश कर रहे हैं। तमाम एक स्टूडेंट की जानिब से ये सर को मोमेंटो दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब से भी आप सभी से गुजारिश है, तमाम मेहमान आप सर को मुबारक दीजिए। एक्स स्टूडेंट्स की वो भी अलग अलग सर को अपनी मोहब्बत पेश करना चाहते हैं तोहफे के ज़रिए। डॉक्टर मकसूद साहब भी जनाब लियाकत सिद्दीकी सर के खिदमत में शॉल पेश कर रहे हैं। माने सर सैदा मिस आपके लिए भी अभी की एकेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी तोहफे पेश किए हैं। एसएससी बैच 2006 और 7 इसके स्टूडेंटों ने भी सर के लिए तोहफे लाए हैं। मैं उन मुबारक वाड़कर उनके साथियों ने सर के लिए गिफ्ट लाए हैं। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और कौन सी से भी सर को तोहफा दिया जा रहा है। तहसील वाड़कर और उनके साथियों की जानिब से जो तोहफा तहसील भाई लियाकत सर को दे रहे हैं, जोरदार तालियां के लिए। एसएससी बैच 98-99 तमाम एक्स स्टूडेंट की जानिब से तोहफा। बीडी हाई स्कूल के तमाम टीचर्स, लेडीज मैडम और टीचर सामने की जानिब आए, आगे आगे पेश रहते हैं। उनके जानिब से ये तोहफा लियाकत सर को दिया जा रहा है मूसा ठाकुर की जानिब से। एक शॉल और मोमेंटो न सिर्फ सर को बल्कि तमाम अहले खाना के लिए भी मूसा ठाकुर साहब ने तोहफे दिए हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और दिन दुगनी रात चौगनी उन्हें कामयाबी अता करे। उनके हाथों लियाकत सर की अहलिया इनको तोहफा दिया जा रहा है। सैदा मैडम से ही दरख्वास्त, इनको मूसा ठाकुर की जानिब से तोहफा दिया जा रहा है। लियाकत सर की वालिदा
बड़ी डॉक्टर लड़की, उनको भी मूसा ठाकुर की जानिब से तोहफा दिया जा रहा है। उम्मीद है वो इस तोहफे को कबूल करें। महविश और सर के साहबजादे तालियां सलीम सर और लकी सर के लिए। जोरदार तालियां बच्चे। भाई की दरख्वास्त करता हूँ कि वो तो अयान को तोहफा दे। डॉक्टर सर के साहबजादे डॉक्टर अयान सिद्दीकी। चलिए, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। लव यू ऑल।